3 के क्वेश्चन नंबर 4 या 5 4 तक किया जाता है, 4 तक कर दिया था ना। 1.5 का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था हमने, तो भिन्न वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब आता है आपका 10 टन, क्वेश्चन नंबर 5। 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे दो प्रकार के बक्से भरे हुए हैं। ए और बी प्रकार के दो बक्से हैं और ए का वजन अलग है और बी का वजन अलग है। मतलब एक बक्से में से जो ए प्रकार का जो बक्सा है उसका वजन कुछ और है और बी प्रकार के जो बक्से हैं उसका वजन कुछ और है। तो बोला यदि ट्रक कितना क्षमता वाला है, 10 टन, तो एक टन में कितना किलोग्राम होता है, 1000। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 10 टन में कितना होगा, 10,000 किलोग्राम। ठीक है, मतलब एक ट्रक 10,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है और उसको लेकर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे पहले बार में मतलब ए प्रकार के जब वो 10 टन की क्षमता पूर्ण करता है तो समझो कि वो पहली बार कहीं पे जाना है उसको, या तो 10 टन वाले 2 ट्रक हैं। एक ट्रक में क्या किया गया, 150 बक्से ए प्रकार के और 200 बक्से बी प्रकार के भरा। एक ही ट्रक में 150 बक्से ए प्रकार वाले भरा और 100 बक्से बी प्रकार वाले भरा। तो उसने बोला कि 10 टन की क्षमता क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ट्रक था, समझो ए प्रकार के 260 बक्से भरे और बी प्रकार के 40 बक्से भरे। ठीक है, तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी 10 टन की क्षमता क्या कर ली, पूर्ण कर ली। तो बोला गया है प्रत्येक प्रकार के बक्सों का भार क्या होगा, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रकार के बक्से का भार x kg और बी प्रकार के बक्से का भार y kg। ठीक है, ए प्रकार के बक्से का भार x kg, बी प्रकार के बक्से का भार y kg। प्रथम शर्तानुसार उसमें पहले लिख दो, यहां पर 1 टन बराबर कितना, 1000 किलोग्राम। तो 10 टन बराबर कितना, 10,000 किलोग्राम। प्रथम शर्त में पहले बक्से में मतलब पहले ट्रक में ए प्रकार के बक्से कितने हैं, 150 और बी प्रकार के बक्से कितने हैं, 100। तो 150x प्लस 100y बराबर 10,000। नहीं समझा, 150x क्यों आया और 100y क्यों आया। एक बक्सा होता तो x आता, 2 बक्सा होता तो 2x आता, 10 बक्से होते तो 10x आता। तो 150 बक्से हैं तो 150x आया और 100y बराबर कितना, 10,000। ठीक है, अब पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 15 है, 10 है और 100 है। एक काम करो, पहले 0 को उड़ा देते हैं। अब 5 से कटता है क्या सब, 5 से काटो, 5 दें 5 दूनी 10 मतलब 200। समीकरण नंबर 1 छोटा बन गया ना समीकरण। ठीक है, हाँ आप लिखोगे इसको, यहां पर 10 से भाग देने पर यहां पर
किससे भाग देना है आपको? यहाँ पे किससे भाग दिया? 10 से। और यहाँ पे किससे भाग दिया? 5 से। छोटा हो गया। अब द्वितीय शर्त, ए प्रकार के बक्से कितने हैं? ए प्रकार के बक्से 260 मतलब 260 और बी प्रकार के बक्से 40 लेस। ठीक है, जीरो को पहले काटो। बराबर कितना? 13, 4 और 100 या 10 2 से कटता है, काटो 2 से। 500। अब क्या? ये 2 आए, ये 2 आए, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, दोनों साइन चिन्ह भी समान है। क्या करना है? घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है। घटाने का काम खत्म कर देंगे। आएगा 10 में आया तो भी ठीक है, पीछे आंसर दिया होगा कुछ 10 में ही दिया होगा इसमें। यहाँ पे 2/2 कैंसिल होगा, 13 और 3 घटेगा, 10 आएगा। 500 में से 200 गया तो कितना आएगा? 30 आएगा। पता से 30 किलो आएगा। कितना किलो आएगा? 30 किलो। किसका आंसर? x का। मतलब ये प्रकार के बक्सों का केजी कितना होगा? 30 किलो। और फिर किसी एक समीकरण में रख के क्या करना है आपको? दूसरा मान बताना है। ओके, देख क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन जो भी होगा, युग्म समीकरण जो भी होगा, आपको उससे सॉल्व करना है। ठीक है, विशाल ने 1900 किलोमीटर का सफर की कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। उस बस का औसत वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। किलोमीटर पर आवर बस का वेग। उसके बाद हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि सफर को 5 घंटे में पूरा किया गया तो विशाल ने बस से कितनी किलोमीटर का सफर तय किया, ये बताना है आपको। कितना किलोमीटर वो बस से गया, ये आपको बताना है। ठीक है, और उसे टोटल कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीका है। आप दूरी को मानोगे तो अलग समीकरण बनेगा, समय को मानोगे तो अलग समीकरण बनेगा। ठीक है, मतलब विशाल बस से कितना दूरी तय किया, तो जब वो दूरी तय किया होगा तो उसे कुछ समय भी लगा होगा, बराबर। जब उसने हवाई जहाज से दूरी तय की तो हवाई जहाज से गया तो हवाई जहाज से कुछ दूरी तय किया होगा, तो उसको कुछ दूरी तय करने में लगा समय भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूं, माना बस द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय x आवर्स, मतलब x घंटे। हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय y आवर्स। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, समय क्यों मान रहा हूं? निकालना दूरी है, ठीक है, लेकिन मैंने समय माना है। तो समय माना है तो क्वेश्चन का जो समीकरण बनेगा ना, वो थोड़ा इजी बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ,1900 किलोमीटर जाने के लिए 1900 किलोमीटर जाने के लिए उसने बस भी यूज किया और हवाई जहाज भी यूज किया ना। हवाई जहाज भी यूज किया, तो जब दोनों क्रम में कुछ दूरी उसने बस से तय की, कुछ दूरी उसने हवाई जहाज से तय की, तो बस द्वारा कितना समय लगा और हवाई जहाज द्वारा कितना समय लगा?
दोनों का समय मिलाकर कितने लगे? 5 घंटे लगे। कितने? 5 घंटे। ठीक है, तो बस द्वारा उसे x घंटे लगे, हवाई जहाज द्वारा y घंटे लगे। तो जब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बराबर 5 आएगा कि नहीं? समझे? मतलब पहले मैं बस से गया, फिर हवाई जहाज पकड़ा और गांव गया। ठीक है, गांव चला गया तो मुझे टोटल घंटे कितने लगे? 5 घंटे। ठीक है, तो 5 घंटे में मैं अपने गांव पहुंच गया था। तो यहां पे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 5। क्योंकि देखो ये भी समय है, ये भी समय है, तो आंसर भी किसमें आना चाहिए? समय में। ठीक है, अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? बस द्वारा तय की गई दूरी कितना किलोमीटर प्रति वेग है? 60। के वेग से बस द्वारा तय की गई दूरी और कितना वेग है? 700 किलोमीटर पर आवर के वेग से हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी। अब मेरे को बताओ बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? अब अभी इधर तो नहीं मान सकते हो, अब यहां पे देखो वेग कितना है? 60 वेग है। 60 क्या है? वेग। और समय कितना है? x। बस ने x समय लगाया कितने वेग से? 60। तो दूरी बराबर क्या होता है पता है? वेग गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। तो चाल क्या है? 60 और समय क्या है? x। तो ये हुआ 60x किलोमीटर। ठीक है, और ये आएगा 700 y किलोमीटर, क्योंकि वेग बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, या तो वेग गुणे समय लिखते हो। ठीक है, तो चाल क्या है आपका? 60। समय क्या है आपका? 60x है। चाल क्या है आपका? 700। और समय क्या है आपका? y 700 y। तो ये भी दूरी तय किया, ये भी दूरी तय किया, और टोटल मिलाकर कितनी दूरी तय किया? 1900 किलोमीटर। कितना? 1900 किलोमीटर। तो क्या आएगा? 60x प्लस 700 y बराबर 1900। समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? पूछा था विशाल ने बस से कितने किलोमीटर दूरी तय किया, उसका जो सफर है कितनी दूरी का था। तो ये बस से समय है और ये बस से दूरी है। तो आप जब x का मान निकाल लोगे तो x का मान यहां पर नहीं रखना है, आपको x का मान यहां पे रखना है। क्योंकि उसने क्या बोला? उसने बोला होता कि बस द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय कितना होगा, तो x और y का आंसर निकाल सकते थे हम लोग। हवाई जहाज से y घंटे और बस से x घंटे। लेकिन उसने क्या पूछा? विशाल ने बस से कितनी दूरी तय की है, ये बताना है। तो x का मान आने के बाद यहां पे y को काटो, x का मान आएगा, कहीं पे रखना मत, किसी भी समीकरण y की जरूरत नहीं है। यहां पर बोला है क्या y का हवाई जहाज के बारे में बात किया क्या उसने? नहीं। तो x का मान निकालने के बाद सीधा 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 60 गुणे जो आएगा वो मान रखकर आंसर निकालो। समझा? नहीं समझा? क्या बोला? यहां पे y के मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हवाई जहाज के कोई भी दूरी और कोई भी समय को नहीं पूछा है। क्लियर? हाँ, कंप्लीट हुआ ना? इतना समझा ना? इतना पूरा इन दोनों समीकरणों को खुद सॉल्व करना है आपको। ठीक है,
अब हम कहाँ पे आते हैं, इसके प्रॉब्लम से पहले क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन ब्रैकेट प्रश्न का जो भी रहेगा उस क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकता है वो बताऊंगा। मतलब उसमें ट्रिक थोड़ा सा यूज होता है बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो अगर आपको समीकरण बन गया आपका अच्छा खासा तो आप उससे सॉल्व कर पाओगे भाई। ग्रामर रूल से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन, 5वें का 5वां, ठीक है। बोला है निम्नलिखित युग्म समीकरणों को क्रमबद्ध पद्धति से हल करना। x plus y minus 8/2 और x plus 2y minus 14/3 is equal to 3x minus y/4। क्रमबद्ध पद्धति से हल करना है, लेकिन क्रमबद्ध पद्धति में भी क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको समीकरण का रूप देना पड़ेगा। और आपको कितने समीकरण चाहिए रहते हैं इसमें, 2 समीकरण। तो पहला काम है आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट थर्ड को लिया हमने। क्या लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को, x plus y minus 8/2, x plus 2y minus 14/3, दोनों को तिरे गुणा करते हैं हम लोग। तीन तो गुणा x में करो, 3x प्लस 3y माइनस 24, इधर 2x धन 4y माइनस 28। x y की फैमिली एक साइड, नंबर्स की फैमिली एक साइड। माइनस 4y बराबर माइनस 28 प्लस 24। माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो। बड़ा कौन है 3, तो आंसर आएगा इसका x। बड़ा कौन है 4, आंसर आएगा माइनस y, ठीक है, बराबर माइनस 4। समीकरण नंबर 1। सेकेंड वन, फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसा नहीं कि आप सेकेंड और थर्ड को नहीं ले सकते, सेकेंड और थर्ड को भी ले सकते हैं। 4 x प्लस y माइनस 8, 3 4x 4y माइनस 32 बराबर 6x माइनस 2y। 6 बड़ा है ना, 4 छोटा है, तो हम माइनस 32 को इधर ही छोड़ देते हैं। 6x माइनस 4y माइनस 2y माइनस 4y। 6 में से 4, सॉरी इधर x आएगा ना, 6 में से 4 माइनस 6y माइनस 32, ठीक है। इधर 2 है, इधर 6, इधर माइनस 32 है। सब में किससे भाग दे सकते हैं हम लोग, 2 से भाग दे सकते हैं। अगर 2 से भाग देंगे तो इधर क्या आएगा माइनस 16, इधर आएगा x, इधर आएगा 3y। समीकरण नंबर 2। समीकरण बना इसमें x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 16 और इसमें बना x माइनस y बराबर माइनस 4। अब x को काटोगे या y को काटोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। काटना है मैंने कौन सा मेथड यूज करना है, क्रैमर पद्धति यूज करनी है। क्रैमर पद्धति में किसी को काटना नहीं रहता है, 1 2 3 नंबर्स देना है और 12 32 13 का यूज करना है। x के d के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग 12, dy dx के लिए 32 और dy के लिए 13। 12 32 13 ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
मतलब आपको a1 a2 b1 b2 ये सबको याद नहीं करना, आपको सीधा सीधा 12 32 13 x के लिए 12 सॉरी b के लिए 12 dx के लिए 32 और dy के लिए 13। x का मान कैसे निकलता है dx बटे d और y का मान कैसे निकलता है dy बटे d। समझा? क्लियर? इसको किया होगा आपने सॉल्व, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे लेकिन इसमें हो सकता है डाउट आए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करा दिया, ठीक है। लिखना रहेगा तो वीडियो स्टॉप करके लिख लेना। और इसके लिए एक बुक बना लो कि अलजेब्रा का एक चैप्टर एक ही बुक में, मतलब एक एक चैप्टर, मतलब अलजेब्रा के लिए अलग फेयर होनी चाहिए और ज्योमेट्री के लिए अलग, नहीं तो बाद में रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आगे कौन से क्वेश्चंस होंगे? आगे और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन। 148 अपॉन x प्लस 231 अपॉन y इज इक्वल टू 527 अपॉन xy। एंड नेक्स्ट वन 231 अपॉन x प्लस 148 अपॉन y इज इक्वल टू 610 अपॉन xy। सब में किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? इसके अपॉन में xy इधर x इधर y, तो सब में किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करने को बोला xy से, तो xy से y कैंसिल x कैंसिल, क्या बचा 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527। बीच में प्लस है ना, चेंज किया तो कोई तकलीफ नहीं, तो 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वन क्या आएगा? xy into 231 upon x and plus 1 xy into 148 upon y is equal to xy into 610 upon xy। xy cancel, y cancel, x cancel, क्या बचा? वन 148x plus 231y is equal to 610। समीकरण नंबर 2। अब देख लो क्या है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, फिर जोड़ना है, करेक्ट? x और y का मान आपको मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वन मैं आपको सिर्फ समीकरण बनाकर दे रहा हूं, समीकरण सॉल्व नहीं करने आएगा तो आपको पूछना आएगा, और इसके पहले वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो आपको खुद ब खुद समीकरण सॉल्व करने आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि एक्स वाई इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स वाई इधर ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में क्या करना रहेगा आपको? एक्स वाई को स्प्लिट कर दो, क्या कैंसिल? एक्स, क्या कैंसिल? एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल हुआ तो 7 अपॉन वाई माइनस y कैंसिल हुआ 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ओके, अब x देखो यहां पर है, y यहां पर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy
इज इक्वल टू 5, y y कैंसिल, x x कैंसिल, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 5। तो यहां पे 7 अपॉन x लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन, 15। ओके, अब क्या करेंगे, मानेंगे, माना 1/x को क्या मानेंगे हम लोग a, और 1/y को क्या मानेंगे b। यहां पे क्या आएगा समीकरण, प्लस 7b बराबर कितना, 5। समीकरण नंबर 1 दिया। नेक्स्ट वन, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें किससे गुणा, 8 से, इसमें किससे गुणा, 7 से। ठीक है, x a को समान करना है, a को समान करो, b को समान करना है, b को समान करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर पुनः मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पुनः मानना पड़ेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन, नहीं, पांचों भी देख लें। पहला काम, इसमें 2, यहां पे 5, यहां पे 4 है, तो इस 2, 5 और 4 को पहले हटाओ, एक्स वाई को नहीं हटाना, एक्स वाई को तो मानकर हम लोग हटा सकते हैं। देखिए, ये आपका पहला समीकरण में, आपके पहले समीकरण में जो नंबर्स है, पहला काम होता है कि उसके नंबर्स को हटाना है, कुछ भी करके। तो नंबर्स कैसे हटेंगे, देखो इधर, 2, 5 और 4, 2 के पारे में, 5 के पारे में और 4 के पारे में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है। 2 के पारे में 20 आता है, 5 के पारे में 20 आता है और 4 के पारे में भी 20 आता है। सबसे पहला नंबर वही सेम होता है क्या, नहीं, हाँ शायद वही होता है, वही होगा। 10 तो आता नहीं, 2 और 5 बोलता तो 10 बोलता, लेकिन 2, 5 और 4 है, इसका मतलब 20 आएगा आंसर। और 20 आएगा तो सब में किससे गुणा करते हैं, 20 से। तो 20/2 3x धन 4y प्लस 20/5 2x माइनस 3y बराबर 20/4। क्या आएगा, 10 प्लस कितना, 4, 5। ठीक है, अगला 5/, इसको नंबर दे देता हूं, फर्स्ट। समय किससे गुणा, 2 से। समय किससे गुणा, 2 से। यहां पर 2 बचे 10, 2 दूनी 4, अब आपका काम शुरू होता है मानने का। यहां पे आया किसका गुणा, 2 से गुणा किया, ठीक है, 2, और उसके बाद क्या आया, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, और इधर 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर क्या चीज मैच कर रही है हम लोग की, यहां पे किसको मानेंगे हम लोग, 1/3x धन 4y बराबर a और 1/2x माइनस 3y बराबर b। तो समीकरण क्या बनेगा, 10a प्लस 4b बराबर कितना, 5। इधर 10a माइनस 4b बराबर -3। तो इसमें एक फायदा हो गया, इधर भी 4b आया और इधर भी 4b आया, ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, a का आंसर और b का आंसर मिल जाएगा। और a और b का आंसर मिलने के बाद आपको
पुनः मानना है, और पुनः जब आप मानोगे तो वापस से दो समीकरण मिलेंगे जो x और y के रूप में होंगे, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? एक बार देख लेना इसको वापस से, एक बार वापस सॉल्व करना है इसको, अच्छी तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दो अंकों वाली संख्या में अंकों के स्थान परिवर्तन या बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। अंकों का स्थान परिवर्तन और जो पहली संख्या है, जो मूल संख्या है, उन दोनों को जोड़ने पे आपको 143 आता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन करके ही दिया हुआ है, जो बीच में बॉक्स खाली है उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, ये एग्जाम में जब आपको ऐसे बॉक्स ज्यादा भर के, मतलब अगर 4 बॉक्स आते हैं तो क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, 6 से 7 ज्यादा हो जाते हैं तो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। ओके, तो यहां पर आपको ये बॉक्स को फिलअप करना है। तो इस फिलअप में दो अंक वाली संख्या में क्या क्या चीज होती है, एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। इकाई और दहाई में इकाई को क्या माना है x और दहाई को y। इससे पहले हमने 3 अंकों वाला संख्या किया था, तो उस 3 अंकों वाली संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा था, तो इकाई दहाई सैकड़े में इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा और सैकड़े में 100 से गुणा। तो यहाँ पे y कौन सा अंक है, दहाई, तो y में किसका गुणा होगा, 10 का। अगर अंकों का स्थान परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे y के साथ 10 है तो यहाँ पर x के साथ 10 होगा, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 10x plus y, तो ये है ना ये, तो ये बाकी है, तो 10y plus x, तो 10x और 1x मिला के कितना हुआ, 11x, 11y। अब ये 11 और ये 11 हटना चाहिए क्योंकि x और y के पास 11 नहीं है, तो दोनों पक्षों में किससे भाग दिया होगा, 11 से। तो कितना आएगा आंसर, 11 एकम 11, 11 त्याई 35, आंसर कितना आएगा 13। क्लियर? ये पहला समीकरण बन गया आपका। दूसरी शर्त में क्या बोला, इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान से 3 अधिक है, दहाई स्थान से 3 अधिक है, तो दहाई स्थान का अंक छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो दहाई स्थान का अंक है क्या, y, y इस साइड गया तो क्या आएगा, माइनस। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ समझ लेना है कैसे समझेगा। y कैंसिल, x प्लस x 2x, तो 13 और 3 16, 2 से भाग दिया कितना आया 8, इधर 8 रख दिया तो इधर क्या आएगा y ट्रांसफर किया तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 गया 5। अब इस 5 को यहां पर लिखेंगे y की जगह पे, तो 10 गुणे 5 कितना 50, और 50 को जोड़ दिया तो कितना आया 58। ओके, चलो लिख लो। जितने भी क्वेश्चंस आज कराए हमने और जितने भी पहले किया है आपने ना, उस क्वेश्चंस के सारे रिवीजन्स करो, क्योंकि मैं अपने वेबसाइट पे, मेरा जो वेबसाइट है उस spectrumeduhome.com, उस पे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालने वाला हूं। ठीक है, उस क्वेश्चंस के पास जाकर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे कुछ दिन में आ जाएंगे। मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां से आंसर्स को मैच करना है। अगर नहीं आते होंगे तो वहां से आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को के आंसर्स को चेक कर लेना है। ओके, आज के लिए इतने करते हैं कि और पढ़ा तो नहीं और नहीं पढ़ना है ना, ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, आज के लिए बस हो गया। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।